जान है तो जहाँ है। हेलो, नमस्कारम, वणक्कम, आदाब, सुप्रभात। मैं इंद्रजा इस वीडियो पे लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो मेरे खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। ज़िंदगी एक इम्तिहान भरी ज़िंदगी है। हमारे जीवन में कितने ऊंच नीच आते ही रहते हैं। क्या इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान है कि किसी के जीवन में कोई प्रॉब्लम ना हो? जी नहीं। सबके जीवन में, चाहे वो बड़े हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे छोटे हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं। मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक झोपड़पट्टी है और एक बड़ी बिल्डिंग है। बड़ी बिल्डिंग में अमीर घर का बेटा रहता है और झोपड़पट्टी में गरीब घर का बेटा रहता है। अमीर घर के जो बेटे को उसको रेस्ट्रिक्शन से बांध दिया जाता है कि तुम बाहर मत जाओ, बाहर मत खेलो, बिगड़ जाओगे, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम कुछ अपना अच्छा करो, ऐसा। और गरीब घर के बेटे को उसको पढ़ने को मना किया जाता है। उसके माता पिता बोलते कि तुम्हें पढ़ाने के लिए मेरे पास उतना पैसा नहीं है, तुम मेरे साथ काम पे चलो। अब एक दिन क्या होता है, ये अमीर घर का बेटा अपनी छत पे बैठ के सोचता है, अगर मैं उस पोजीशन पे होता तो शायद मेरे माँ बाप मुझे खेलने को भेजते, मेरे माँ बाप मुझे ऐसे बांध के नहीं रखते, मैं उन्मुक्त गगन में अपने परिंदे फैलाकर उड़ाया रहता। और गरीब घर का बच्चा सोचता है, अगर मैं अमीर घर का बच्चा होता तो शायद मुझे खाने के लिए कुछ अच्छा मिल जाता, पहनने के लिए कुछ अच्छा मिल जाता और मैं पढ़ लेता अच्छे से। प्रॉब्लम किस में नहीं है? दोनों में है। गरीब में भी है, अमीर घर के बच्चे में भी है। उसका सोच वैसा है, वो ऐसा सोच रहा है, ये ऐसा सोच रहा है। दोनों का सोच गलत नहीं है, दोनों की सोच अच्छे हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि हम अक्सर बोलते रहते हैं कि मेरे साथ ये सब प्रॉब्लम क्यों होता है, क्यों किसी के साथ नहीं होता है। सबके साथ होता है, सबके साथ। फर्क सिर्फ इतना है कि देखने का नज़रिया। अगर एक इंसान अपने प्रॉब्लम का डट कर सामना करके सक्सेस की तरफ बढ़ रहा है तो उसका देखने का नज़रिया अलग है। अगर एक इंसान अपने प्रॉब्लम को दिल पे बैठा के अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसका देखने का नज़रिया अलग है। याद रखना दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट कोई भी नहीं है। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि अगर मतलब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं परफेक्ट नहीं हूँ, वो इंसान परफेक्ट है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। परफेक्ट इस दुनिया में कोई नहीं है। हमें अपने आप को परफेक्ट बनाना पड़ता है, लेकिन हम पैदाइशी परफेक्ट नहीं होते हैं। हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, प्रॉब्लम का मतलब क्या है? चेंजेस। अगर लाइफ में चेंजेस ना आए तो लाइफ बोर हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी। एक बात बताओ कि एक आदमी को 365, अगर एक साल, वही 365 डेज, अगर एक साल उसको एक ही कपड़ा पहनने को दे, अगर एक ही चीज़ खाने को दे, तो क्या वो बोर नहीं होगा? हो जाएगा। उसी तरह हमारा जीवन, अगर साधारण सा ऐसे ही चलते रहे, उसमें कोई एक्सपीरियंसेस ना हो, अगर हम कोई प्रॉब्लम्स को फेस ना करें, अगर उससे कुछ सीखे ना, तो ज़िंदगी भी बोर हो जाएगी। शायद हम जी भी नहीं पाएंगे। हम अभी सोचते हैं कि हमारे साथ क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, पर जब हम हमारे लाइफ में कोई चेंजेस नहीं होंगे तो शायद हम जी नहीं पाएंगे। याद रखना दोस्तों, हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उनके पीछे कुछ ना कुछ मकसद ज़रूर होता है। हमारे लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं। दो साइड्स होते हैं, जैसे एक कॉइन के हेड एंड टेल दो साइड्स होते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी दो साइड्स होते हैं। जीवन में भी ऐसे होते रहते हैं। अगर कभी तुम्हारा एडवांटेज होता है तो तुम्हारा डिसएडवांटेज होता है तुम्हारे लाइफ में।
चाहे हमारी लाइफ कैसे भी क्यों ना हो, हमें उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपने लाइफ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे। और अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है या फिर अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ घटनाएं घट रही है, तो अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। जब हम अपने आप से क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं, जब हम अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारा सॉल्यूशन निकल जाता है। एवरी स्टोरी मेक अस स्ट्रॉन्ग। जो भी होता है वो हमें मजबूत बनाता है। जो भी हमारी ज़िंदगी में होती है, जो भी हमारी ज़िंदगी जैसी भी चलती है, वो हमें मजबूती बनाती है। एक बात याद रखना, हमारे जीवन में जो टाइम 4 अक्षर का जो वर्ड्स है और हिंदी में समय 3 अक्षर का जो वर्ड्स है, उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगी में। जब अगर तुम्हारे पीछे ये टाइम 4 अक्षर के वर्ड तुम्हें सपोर्ट करे, तब तुमसे खुश नसीब वाला इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। वही टाइम अगर तुम्हें सपोर्ट ना करे, तुमसे बदनसीब वाला इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। लेकिन टाइम जो भी, चाहे वो सपोर्ट करे ना करे, वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है। याद रखना एक चीज़ और एक बात, तुम्हारी ज़िंदगी को, तुम्हारे जीवन को तुम्हारे अलावा कोई नहीं बदल सकता। ना कि वो तुम्हारे पेरेंट्स बदल सकते हैं, ना कि वो तुम्हारे रिलेटिव्स। अगर उसके आगे बढ़ रहा है तुम्हारा जीवन, तो भी तुम्हारा ही वर्क डिपेंड करता है। अगर पीछे जा रहा है तो तुम ही उसके रेस्पॉन्सिबल हो। लेकिन जीवन में कभी हार हमें नहीं मानना चाहिए। और अगर हार मानी जाते तो शायद आज इतनी डेवलपर्स, यानी आज इतने सक्सेसफुल पर्सन इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। हम कभी कभी सोचते हैं ना कि मैं उनके जैसा बन जाता तो कितना अच्छा रहता, मैं उनके जैसा बन जाता तो कितना अच्छा रहता। नहीं, तुम्हारा सोच गलत है। हमें सबसे पहले इसलिए कहा जाता है कि मेडिटेशन करें, क्योंकि हमारे अंदर जो थिंकिंग्स आते हैं, नेगेटिव थिंकिंग, फुल ऑफ नेगेटिव थॉट्स भरा रहता है। इस नेगेटिव थॉट्स के ऊपर और अगर नेगेटिव थॉट्स डालें और भी प्रॉब्लम हो जाएगा। इस वजह से मेडिटेशन करने से हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, पहला। दूसरा बात ये है कि हमें जब भी हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम होता है या फिर जब भी हमारा मन हमें अच्छा नहीं लगता है, तो हमें एक पेन पेपर लेके बैठ जाना चाहिए, सोचना चाहिए, उसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, एनालाइज करना चाहिए कि क्यों हो रहा है, अगर नहीं होता तो क्या होता, अगर ये मेरे साथ हो रहा है तो क्या होगा आगे। अगर हम ऐसा एनालाइज कर लेंगे तो शायद हम इसका सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। तो एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी जो बातें हैं, ये हम, और एक बात ये है कि हम इस छोटी छोटी बातों को हम इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, इग्नोर करते रहते हैं कि मैं नहीं करूँगा। हम इग्नोर करने की वजह से हम कई जगह फंस जाते हैं। और नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। अगर आज एक पर्सन सक्सेस है तो उसके जीवन में कल तक वो फेल्यूर था, और आज अगर वो फेल्यूर है तो कल सक्सेसफुल बनेगा। लेकिन कोई परफेक्ट नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है। ऐसा कभी मत सोचना कि वो मुझसे परफेक्ट है। एवरी वन इज इक्वल, एवरी वन इज इक्वल। हम बस अपने सोच को उटपटांग सोचते रहते हैं, उटपटांग सोच सोच के हम अपने आप को ही डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं। एक तो इस दुनिया में बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको एनकरेजमेंट करें। और ऊपर से अगर हम अपने आप को एनकरेजमेंट नहीं करेंगे तो शायद हम
आगे हम अगर नहीं करेंगे तो क्यों बढ़ेंगे आगे। डिस्करेज तो बहुत लोग हैं करने वाले, एनकरेजमेंट बहुत कम लोग रहते हैं। जो मेन पर्सन होता है अपने लाइफ में एनकरेज करने वाला, वो तुम खुद हो। जैसे मैंने कहा कि तुम्हारे अलावा तुम्हारी ज़िंदगी को कोई नहीं बदल सकता। अगर तुम कहीं फेल हो गए हो, और फेल से याद आता है एक बात, हमारी ज़िंदगी में फेल नाम का कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता, याद रखना बातों। क्योंकि देखिए, फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, वो हम सब जानते हैं। हम क्या नहीं जानते, हम हर चीज़ जानते हैं, जानते हुए भी हम करने में अचूक होते हैं, हम करने की कोशिश नहीं करते हैं। बोलते हैं ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल itself says I am possible and challenges are meant to be challenged। अगर मैं एक काम करने की कोशिश करूं तो मेरे चारों तरफ आ जाएंगे लोग, बोलेंगे तुम ये नहीं कर पाओगी, तुम वो नहीं कर पाओगी। इसे मैं एक छोटा उदाहरण देती हूँ, मैंने जो खुद फेस किया है। मैं अभी मेरा डिग्री कंप्लीट हो गया है, ठीक। तो एक मेरे रिलेटिव, एक भैया ने पूछा कि तुम अभी क्या कर रही हो। तो मैंने कहा कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर हो रही हूँ, देखती हूँ जहाँ होगा वहीं सेटल हो जाते हैं, ऐसे करके। तो उन्होंने कहा कि तुम बैंक का एग्ज़ाम मत देना, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगी, ये बहुत टफ एग्ज़ाम होता है। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि मेरा मैथ स्लो है, ठीक है, मेरा मैथ्स बहुत स्लो है, और इस वजह से उनको पता है कि मेरा मैथ्स स्लो है, मैं मैथ्स में बहुत स्लो हूँ, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने ऐसा कहा। अगर मैं सोचती, मैंने उसी दिन, मतलब मैं उसी टाइम ऐसा सोची कि ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं, ये कौन होते हैं मेरे लाइफ को डिसाइड करने वाले, मैं क्या करूँ या क्या नहीं। मैं अगर प्रैक्टिस करूँगी, उसके ऊपर हार्ड वर्क करूँगी, तो मैं सक्सेसफुल हो सकती हूँ। कितने जन ऐसे नहीं इस दुनिया में जो मैथ्स में स्लो है, बहुत सारे लोग हैं जो मैथ्स में स्लो है। अगर उन्हीं के बातों को अगर मैं नेगेटिव में ले लेती, अरे भैया ने सही कहा, मैं नहीं करूँगी, मैं एसएससी का नहीं करूँगी, या मैं बैंक के लिए नहीं भरूँगी, या फिर मैं कोई हाई पोस्ट के लिए नहीं भरूँगी जिसमें मैथ्स बहुत ज़्यादा हो, या फिर जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो, तो शायद क्या मैं आगे बढ़ पाऊँगी? नहीं बढ़ पाऊँगी। और कई लोगों ने मुझे कहा कि तुम पब्लिक स्पीकिंग थोड़ा कम करो। कम करो का मतलब ये है कि तुम्हारा जो क्या बोलते हैं उसको, तुम अच्छे से बोल नहीं पाती, तुम यूट्यूब वीडियोस वगैरह मत निकालो, तुम कहीं अपने आप को एक्सप्रेस मत करो। बहुत लोगों ने मुझे कहा। अगर मैं अगर उनकी बातों को अगर नेगेटिव ले लेती, तो शायद मैं आपके सामने ये वीडियो नहीं निकालती, और शायद मैं इस वीडियो के द्वारा आपको मोटिवेट नहीं करती। मैंने उन बातों को हटाया, और मैं यूट्यूब वीडियो, ये मेरा तीसरा वीडियो जो मैं निकाल रही हूँ, और भी मैं आगे निकालते रहूँगी। बोलते हैं ना कि गुड़ है तो मक्खी सामने, अगर कहीं पास गुड़ है तो मक्खी आएगी, चींटी आएंगी, मक्खी आएंगी। गुड़ जहाँ नहीं है वहाँ कोई नहीं होगा। उसी प्रकार अगर तुम्हारे पास पैसा हो, चाहे वो तुम कितने भी गंदे दिल के ना हो, क्यों ना हो, गंदे दिल के मतलब अगर तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा है तो तुम्हारे पास लोग झूमेंगे, तुम्हारे पास पैसा कम है तो लोग वहाँ से देखेंगे भी नहीं तुम्हें। तो क्यों लोगों के बारे में सोचती हो कि अगर मैं ऐसा करूँगा या करूँगी तो लोग ऐसा सोचेंगे? वो लोग कौन होते हैं? 1 मिनट में तुम्हें एनकरेज करते हैं, 1 मिनट में तुम्हें डिस्करेज करते हैं। कभी किसी के बातों पे मत जाओ, अपने आप को एनालाइज करो, अपने स्ट्रेंथ को एनालाइज करो, अपने वीकनेसेस को एनालाइज करो। कभी किसी से अपने वीकनेसेस को शेयर मत करना।
अपनी वीकनेसेस को खुद एनालाइज करो, अपने स्ट्रेंथ को खुद एनालाइज करो और उसके ऊपर वर्कआउट करने की कोशिश करो। ज़रूर सक्सेस तुम्हारे हाथ में होगा। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। और एक बार मैं ये कहना चाहती हूँ, चैलेंजेस आर meant to be challenged. So face challenge and get an experiences in your life. Don't lose your life. Don't lose your patience. Be positive. Thank you.